कब से खड़ा हूँ झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। भक्तों का रखवाला मेरा भोले, भक्तों का सहारा। बोले हर हर हर। बड़ा सुंदर महाराज संत कहते ना, तो बड़ा सुंदर महाराज समुद्र मंथन की कथा को वर्णन किया गया है। और क्यों नाग धारण किया ये ध्यान दीजिएगा। समुद्र मंथन हुआ, अब देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं को मिल गया स्वर्ग। पर वो नाग था ना, नाग, वासुकी नाग को भयंकर चोट लगी क्योंकि रस्सी बनाई गई और मंथन किया गया। और जब नाग को चोट लगी, रक्त बह रहा है, अनंत चोट, सब लोग चले गए, पर शंकर जी ने देखा नाग के पास कोई नहीं है। दुनिया है ही ऐसी महाराज, दुनिया का काम हो जाता है ना, भूल जाते। अपन अच्छा समझ के सहयोग करते हैं, काम आते हैं कि चलो ठीक है, पर मतलबी लोगों के कितने ही काम आ जाओ, मतलब पूरा होने के बाद कि ना शक्कर कितनी डालो समुद्र में वो मीठा नहीं होगा। वैसे ही आज देवताओं का कार्य किया था, देवताओं को ध्यान रखना था कालियान महाराज वासुकी नाग का, पर अनंत चोटें लगी हैं हमारा शरीर में और इसे यहीं छोड़ दिया गया। तब शंकर भगवान इस नाग के पास गए। वासुकी नाग भगवान से कह रहा है, महादेव आप कृपा करिए। और सच्ची जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको कहते ना, अच्छा आता है तो मेरा, अच्छी साड़ी आई तो मेरी, उससे अच्छी आई तो बहू की, उससे अच्छी आई तो बेटी की, और थोड़ी छोटी है या अधूरी है तो नवी थैली माए दरे ने कहीं कथा हो रही है मंदिर में ले जाकर चढ़ा देता है। अक्सर खोटे सिक्के आरती की थाली में चलते देखे हैं। जो सब्जी वाला नहीं ले रहा है, जो किराने वाला नहीं ले रहा है, वो नोट ले जाकर आरती की। पर आप विचार करिए साहब, ये कथा सिखा रही है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं महाराज। देवताओं ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, भगवान गए, कालिया नाग महाराज वासुकी नाग को स्पर्श किया, उसका सारा दुख दूर किया और भगवान इस नाग वासुकी को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और उस नाग को भगवान ने अपने कंठ में स्थान दिया। इस प्रकार भगवान के कंठ में वासुकी नाग भगवान विराजमान हुए। क्रम कहा गया है। आगे श्री संतों ने फिर प्रश्न पूछा, किस प्रकार श्री गणेश जी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार विनायक जी माँ अम्बा के यहाँ पधारे हैं, इस सारी कथा सविस्तार कहिए। और जब विनायक जी का प्रसंग आया, इस बीच एक और प्रसंग महाराज संतजन कहते हैं, शंकर भगवान समाधि में है और शंकर भगवान के नेत्र बंद है, और जब नेत्र बंद हैं तो शंकर जी के नेत्र से एक बूंद गिरा महाराज, जल गिरा, और उसी बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। मां अम्बा ने उसे गोद में ले लिया। महादेव ने आंखें खोली, देखा बालक है, तो कहा कि इसका विसर्जन कर दो, इसे बहा दो। क्यों? बोले तो अपना पुत्र है। बोले पुत्र नहीं है, मेरी आंखें बंद थी तब प्रकट हुआ, ये अपने लिए अच्छा नहीं है। मां अम्बा ने बहा दिया, बहता गया पाताल में। हिरणाक्ष ने इसे संभाल लिया, हिरणाक्ष ने इसका पालन पोषण किया। इस बालक ने पूछा, मैं कौन हूं? बोले तू अंधक है। मेरे माता पिता, बोले कोई तेरी मां नहीं है तो कोई तेरे पिता नहीं। अब भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर हिरणाक्ष का वध कर दिया था। तब से ये अंधक देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा और अंधक ने तपस्या की। और जब अंधकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहिए हर हर महादेव।
वरदान मांगने को कहा। वरदान तो एक ही मांगते हैं सब राक्षस। क्या मांगा? अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं और कुछ मांगो। अब इसने सोचा कि ना तो कोई मेरे माँ है और ना ही कोई मेरे पिता है, तो मुझे वरदान दो जब मेरी नजरें बिगड़ जाए तब मेरा नाश हो जाए। क्या मांगा? जब मैं अपनी मैया को बुरी दृष्टि से देखूं तो मेरा नाश हो जाए। अब इसे लगता है कि कोई मेरी मैया है ही नहीं, और ये अपने आप को चिरंजीवी मानकर देवताओं पर महाराज आक्रमण करता है। राक्षस महाराज इसे अपना राजा मान लेते हैं और देवताओं के सारे अधिकार ये छीन लेता है। यहां तक तो ठीक था। पर इसने जब पराम्बा भगवती को देखा, नजरें बिगड़ गई। देखो एक बात है, मित्र बिगड़ेगा फिर दूसरा बन जाएगा, घर बिगड़ेगा फिर बन जाएगा, बात भी बिगड़ गई तो फिर बन जाएगी, कामकाज बिगड़ा तो फिर बन जाएगा, पर नजर बिगड़ गई तो सब बिगड़ जाएगा, फिर कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए दृष्टि सुंदर हो। जिसकी दृष्टि सुंदर है उसके लिए सृष्टि सुंदर है, और जिसकी दृष्टि खराब है उसके लिए दुनिया खराब है। जो जैसा होता है सभी को वैसा ही तो समझता है। सामने वाला नहीं बोलता, सामने वाले की नजरें बोलती है साहब, आंखें बोल जाती है कि क्या कहना चाह रहा है। इसलिए नजरें संयम में हो। नजरों में कहते ना, गिरो तो ऐसे गिरो कि श्रवण कुमार जैसे अपने माता पिता की सेवा में तीर खाकर गिरा। गिरो तो ऐसे गिरो जो सरहद पर महाराज कोई सैनिक गोली खाकर गिरे। गिरो तो संतों की सेवा में गिरो, पर किसी की नजरों से मत गिरो। नजर से गिर गए तो जीवन बेकार है। आंखें अच्छी हो। कहते ना, भगवान ने कहा अर्जुन महाराज युधिष्ठिर जी से कि जाओ किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढो। पूरे दिन ढूंढा पर इनको बुरा मिला ही नहीं। खुद अच्छे थे तो सबको। दुर्योधन से कहा जा तू किसी अच्छे को ढूंढ, इससे कोई अच्छा ही नहीं मिला। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। कितना कालो चश्मा लगाओ तो किसी दिखे दुनिया, और लाल लगाएंगे तो लाल। जैसा मन होगा वैसी संसार दिखेगा। इसलिए अच्छा बनो। एक कमरे में अतिथि आए हुए हैं, अतिथि महाराज बैठे हुए हैं, तो उस कमरे में भगवान का पंचांग, भगवान का कैलेंडर लगा हुआ था महाराज। उस कैलेंडर में ठाकुर जी का फोटो, राम जी का फोटो लगा था। तो पहले व्यक्ति ने उस फोटो को देखा और वो रोने लगा, और रोकर कह रहा देखो हमारा भगवान कितना सुंदर है, मेरे राम कितने। तो दूसरा कह रहा है कहाँ है राम, ये तो कागज का टुकड़ा है। क्या नजरें हैं। इसलिए नजर अच्छी हो। मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सावरिया, न जाने कौन सा काजल लगाती थी मीरा आंखों में, जो आंख बंद करके भी गोपाल को देख लिया करती थी महाराज। इसलिए नजरें अच्छी हो। रावण का क्या बिगड़ा? नजरें तो बिगड़ी। जिसकी नजरें बिगड़ी उसका नाम बिगड़ा, खानदान का सर्वनाश हो गया, संपत्ति चली गई, और खुद भी मर गया, और तो और नाम भी बिगड़ गया महाराज। इसलिए नजरें ना बिगड़े। श्री शिव महापुराण कथा के अंधकासुर का महाराज प्रसंग, दृष्टि बिगड़ गई, और जब दृष्टि बिगड़ती है तो खुद का ही तो नाश होता ही होता है, परिवार का, कुल का भी सर्वनाश हो जाता है। इसलिए दृष्टि बहुत अच्छी हो महाराज। अच्छा देखा, हम देखते हैं तो आंखों से, और आंखों से जब देखते हैं तो मन सीखता है। मन सीखता आंखों से और कानों से तो है? एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, आम का समय चल रहा है, सुंदर आम का बाग देखा तो सोचा कि पा लिए जाए। आंखों ने देखा। अब आंखें जा सकती हैं क्या बाग में? जा कौन सकते हैं? पैर। आंखों ने देखा, पैर ले गए। अब आंखें फल खा सकती हैं आम? पैर खा सकते हैं? आंखें फल तोड़ सकती है क्या? तोड़ेंगे कौन? हाथों ने फल तोड़ा। अब देखा आंखों ने लेके गए पैर, और तोड़ा हाथों ने। ना तो हाथ खा सकते, ना पैर खा सकते, ना आंखें खा सकती। खा कौन सकता है?
मुख। अब खाया मुख ने, स्वाद किसने लिया? जीभ ने। रखा किसने? पेट ने। इतने में बात का माली आया, डंडा उठाया और पिटाई करी पीठ की। क्या गलती थी बेचारी की? देखा आंखों ने, लेकर आए पैर तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जीभ ने, और रखा पेट ने। पिटाई किसकी हो गई? पीठ कह रही मेरी तो कोई गलती थी नहीं। थोड़ा आगे बढ़ जाओ। रोया कौन? आंखें। शुरुआत कहां से हुई थी? आंखों से। इसलिए साहब बोले थोड़ा कम कमाओ, नाम थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, पर आंखें अच्छी हो, दृष्टि अच्छी हो, भगवान को देखूं, बस मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सावर। अंधकासुर का प्रसंग बहुत कुछ सिखाता है हमें, संसार में कैसे रहना है। माता पिता का नाम बढ़ाना भी हमारे हाथ में है और घटाना भी। हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे नाम ना हो जिससे हमारे माँ बाप का नाम घटे, ऐसी संगत हमारी ना हो जिससे हमारे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। धिक्कार है महाराज उन बच्चों को। और माँ बाप का भी ये महाराज जिम्मेदारी होती है कि बेटा किसके साथ बैठ रहा है, बेटे के मोबाइल में फ्रेंड लिस्ट में कौन है, बेटी के मोबाइल में कौन है, देखनो जाइए, टटोलनो जाइए महाराज। पर उन्हीं माँ के तो ना रिमोट ने, उन्हें टीवी से फुर्सत नहीं मिले। दाई जी बैठा दुकान माथे। अरे क्या करोगे इतना धन कमा के भी, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत तो संतान है। पर संतान ही ठीक नहीं तो कई करोड़ संपत्ति। सबसे बड़ा अमीर आदमी तो वही है जिसकी औलाद लायक है, और वो तो गरीब है। इसलिए महाराज जी कथा कह रही है, बोलो हर हर महादेव, जोर से कहो हर हर महादेव। तो सुंदर सा भाव है यहाँ। अंधकासुर ने माँ पार्वती को देखा और इसकी नजरें बिगड़ी महाराज। अब ये तो माँ पार्वती ने इसको गोदी में खिलाया था, पर इसके मुख से अपशब्द निकले अंबा के लिए। माँ अंबा ने देखा, क्रोध से भस्म कर देती महाराज देखते ही, पर सोचा कि ये तो बालक है, पूत कपूत सुने हैं पर माता नहीं। माँ ने कहा इसको तो गोद में खिलाया, क्षमा कर दिया। पर महाराज कार्तिक स्वामी ने सेना सजाई, आक्रमण कर दिया महाराज इसकी सेना के ऊपर। भगवान शंकर क्रोध करके आगे आए हैं और भगवान शिव ने, वैसे ही नाश तो उसी समय हो जाता है जब नजरें बिगड़ जाती है। व्यक्ति का सर्वनाश तो उसी समय तय हो जाता है जिस दिन नजरें बिगड़ गई। बाकी तो सब भौतिक लीलाएं थी। महाभारत का रण तो अर्जुन पहले ही जीत गया था, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाला तो स्वयं भगवान द्वारिकाधीश था। जिस दिन दुर्योधन का मन बिगड़ा उस दिन दुर्योधन सब कुछ हार चुका था। तो ये है, जिस दिन आंखें बिगड़ी उस दिन उसका नाश हो गया महाराज। तो महादेव ने अंधकासुर का वध किया है। तत्पश्चात देवताओं को पुनः अपने सारे अधिकार दिए हैं।